हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। इधर सुबह के लगभग 6:30 बज चुके थे। बाहर हल्की हल्की धूप फैलना शुरू हो चुकी थी। पेड़ों पर बैठे हुए पंछियों की आवाज सुबह का स्वागत कर रही थी। पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। नीतू अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी छत को ही देख रही थी। रात को देर से नींद आई थी और हमेशा की तरह उसके दिमाग में 1000 बातें चल रही होती है। लेकिन आज उन 1000 बातों में के बीच एक नया नाम बार बार याद आ रहा होता है, और वो नाम होता है कियारा का। नीतू साइड टेबल से अपना फोन उठाती है, स्क्रीन अनलॉक करती है और बिना कुछ सोचे समझे चैट लिस्ट ओपन करती है। उसकी नजर सीधा कियारा वाले चैट पर जाकर रुक सी जाती है। कल रात की बातें वही थी। नीतू धीरे धीरे मैसेज पढ़ने लगी थी। मैसेज पढ़ते पढ़ते कभी उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती, कभी वो सिर को हल्का सा हिला देती। वो खुद से ही कहती है, इस लड़की को हर वक्त मजाक ही समझ आता है। और वो धीरे से बोलती है, सच तो ये था कि कियारा का वही अंदाज उसे बहुत पसंद आया था। अभी भी अपनी चादर में लपेटी हुई थी। उसके बाल पूरे पिलो पर बिखरे हुए थे। आंखें खुली हुई थी, लेकिन कहने का मन बिल्कुल नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और बिना किसी नोटिफिकेशन के भी चैट ओपन की। वो कुछ सेकंड तक नीतू का नाम देख रही होती है और फिर उसने एक पुराना मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। एंड वो कहती है, यार ये लड़की इतनी सिंपल कैसे है, और वो भी आज के टाइम। कियारा तकिए में अपना मुंह छुपाने लगती है। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। किसी का मैसेज दोबारा पढ़ना, किसी की बातों को याद करके स्माइल करना, लेकिन वो खुद इसे रोकना भी नहीं चाहती थी। इधर कुछ टाइम के बाद नीतू फ्रेश होकर किचन में आती है। माँ ब्रेकफास्ट बना रही थी, पापा ऑफिस की फाइल्स देख रहे थे। विवान आधी नींद में टेबल पर बैठकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। सब कुछ रोज के जैसा ही था, लेकिन नीतू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। भी विवान उसकी तरफ देखता है और तुरंत ही कुछ नोटिस करता है एंड कहता है, वाह आज तो मैडम बहुत खुश लग रही है। नीतू पानी का ग्लास उठाती है और कहती है, भाई सुबह सुबह तो शुरू मत हो प्लीज। विवान हल्का से स्माइल करता है एंड कहता है, मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, तेरी स्माइल शुरू हो गई है। जा मिरर में जाकर खुद को एक बार देख तो। पापा न्यूज़पेपर के पीछे से हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। माँ ने भी कुछ नहीं कहा था, बस नीतू को देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की थी। और ये देखकर नीतू को थोड़ी शर्म सी आ गई थी। उसी वक्त कियारा के घर में भी ब्रेकफास्ट चल रहा था। उसके पेरेंट्स अपने काम की बातों में लगे हुए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ ऑर्गेनाइज था, लेकिन कियारा का ध्यान कहीं और ही था। वो जूस का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए और दूसरे हाथ में फोन स्क्रॉल बार बार देख रही होती है। तभी रावी सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। उसने कुछ सेकंड तक बस कियारा को ही देखा था एंड वो फिर बोलती है, मैं एक सवाल पूछूं? कियारा बिना उसकी तरफ देखे कहती है, हाँ पूछो, अगर मना करूंगी तो क्या नहीं पूछोगी? तभी रावी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, तुम किसी का वेट कर रही हो राइट? कियारा का हाथ एक सेकंड के लिए स्क्रॉल करते करते रुक सा जाता है। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है और ये चीज कहीं ना कहीं रावी नोटिस करती है। तभी कियारा कहती है, क्या वेट? और मैं किसी का नहीं, तुम ज्यादा अपना माइंड लगा रही हो। रावी अपना सर हिलाती है एंड कहती है, तो पता है ना, तू जब झूठ बोलती है तेरी लेफ्ट आईब्रो ऊपर हो जाती है। ये सुनकर कियारा जोर से हंसने लगती है और इन लोगों का टाइम यूं ही बीत रहा होता है। दोनों ही
कॉलेज पहुंचने के बाद नीतू अपनी क्लास के बाहर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में नोटबुक थी, लेकिन ध्यान उसका लेकिन लेकिन ध्यान उसका उस पर बिल्कुल नहीं था। तभी आशी पीछे से आती है और बिना कुछ बोले उसके हाथों पर हाथ रख देती है एंड कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी नीतू हल्का सा मुस्कुराती है एंड कहती, गुड मॉर्निंग। आशी ने कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को नोटिस किया एंड फिर बोला, आजकल तू ज्यादा मुस्कुराने लगी है। नीतू अपनी नजरें चुराने लगती है एंड कहती है, कम ऑन यार प्लीज, तू भी अब शुरू मत हो जा। आशी धीरे से स्माइल करती है एंड कहती है, मैं तुझे इतने सालों से जानती हूँ, तेरे मूड के साथ साथ तेरी खामोशी को भी काफी अच्छे से पहचानती हूँ। तू कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल जरूर आ जाती है। दूसरी तरफ कियारा लॉन में सना और मेहर के साथ बैठी हुई थी। सना चिप्स खा रही थी और मेहर अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी सना अचानक पूछती है, वैसे एक बात बता, आजकल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है या फिर हम? इधर कियारा सना की बात सुनकर हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, प्लीज ड्रामा बंद कर, क्या बोलना है डायरेक्टली बोलना। तभी मेहर कहती है, लेकिन सच में तू पहले इतनी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहती थी। कियारा कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो गई थी। उसने फोन की स्क्रीन देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से हल्का सा स्माइल भी किया। क्लास शुरू होने वाली थी। नीतू अपनी सीट पर बैठी हुई थी। टीचर्स अभी आए नहीं थे। क्लास में काफी ज्यादा शोर था। तभी उसका फोन अचानक से वाइब्रेट होता है। वो स्क्रीन देखती है और उसके चेहरे पर एक तुरंत ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि कियारा का होता है। मैसेज सर, आज का टारगेट है क्लास में कम से कम 10 बार स्माइल करना। नीतू ने मैसेज पढ़ा और हल्का सा स्माइल आ गई। तभी नीतू रिटर्न मैसेज करती है, वैसे मैं क्लास में पढ़ने आती हूँ। दूसरी तरफ कियारा लॉन में बैठकर मैसेज का वेट ही कर रही थी। जैसे ही मैसेज आया, उसके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कियारा मैसेज करती है, हाँ, और मैं लोगों को बोर होने से बचाने आती हूँ। तभी नीतू मैसेज करती है, नहीं, तुम लोगों का कंसंट्रेशन खराब करने आती हो। कियारा ने नीतू का मैसेज देखकर अपना सिर पकड़ लिया था और सना को स्क्रीन दिखाई। तभी सना स्क्रीन का मैसेज देखकर काफी जोर से हंसने लगती है एंड कहती है, अच्छा है बेटा, ये लड़की तुझे अच्छा जवाब देती है। तभी कियारा भी हल्का सा स्माइल करती है। पूरा दिन दोनों की बातें चल रही होती है। कभी कॉलेज के प्रोफेसर की बातें, कभी कैंटीन की खाने की, कभी बचपन की यादें, कभी किसी फनी इंसिडेंट की। नीतू को हैरानी हो रही थी कि वो इतनी ज्यादा बातें आखिर कैसे कर रही है। नॉर्मली वो इतनी जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती थी। दूसरी तरफ कियारा को भी ये फीलिंग्स कुछ अजीब लग रही थी। उसने जिंदगी में बहुत लोग देखे थे, बहुत दोस्त बनाए थे, लेकिन किसी के साथ इतनी सिंपल बातें करके भी इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ था। उसे याद नहीं था शायद कि वो आखिरी बार इतनी ज्यादा खुश कब हुई थी। दोनों अपनी अपनी क्लास में थे, अपने दोस्तों के साथ थी, अपनी अपनी दुनिया में थे, लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर बाद उनकी दुनिया एक नोटिफिकेशन के जरिए मिल ही जाती थी और दोनों के फेस पर ही एक बहुत प्यारी सी स्माइल भी आ जाती थी। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था, कॉलेज खत्म हो चुका था। नीतू बस की खिड़की के पास बैठी हुई बाहर देख रही थी। उसने अपना फोन निकाला और बिना किसी रीजन के चैट ओपन करी। उसने खुद से पूछा, मैं आखिर इतनी बार ये चैट्स क्यों ओपन करके देख रही हूँ? लेकिन जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। दूसरी तरफ कियारा कार में बैठी हुई थी। सेम उसने भी एग्जैक्टली वही किया था। फोन निकाला, चैट ओपन की और बिना मैसेज आए भी स्क्रीन को ही देखकर स्माइल कर रही थी। दोनों को अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन एक सच धीरे धीरे उनकी जिंदगी में जगह बना रहा था। वो ये था कि अब बात सिर्फ मैसेज की नहीं रही थी,
अब दोनों एक दूसरे के डेली रूटीन का कहीं ना कहीं एक खास हिस्सा बनने लगे थे। कुछ लोग पहले हमारी बातों में आते हैं, फिर हमारी मुस्कुराहटों में, और फिर एक दिन हमारी आदत बन जाते हैं। नीतू और कियारा को अभी तक मोहब्बत का मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस होने लगा था कि एक दिन कितने भी बिजी हो, अगर एक दूसरे का मैसेज ना आए तो कुछ अधूरा सा लगता है। और वही चीज ये दोनों ही फील कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते पहली मुलाकात से नहीं, पहली लंबी बातों से बढ़ते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करना छोड़ देते हैं और बस अपनी असली बातें करने लगते हैं, तब कहानी जन्म लेती है। और आज नीतू और कियारा की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ने वाला था। आज का लंच ब्रेक चल रहा था। कैंटीन में स्टूडेंट्स का शोर था। कोई फ्रेंड्स के साथ सेल्फी ले रहा था, कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था, तो कोई खाने के लिए ही आया था। नीतू कैंटीन की एक कोने वाली टेबल पर आशी के साथ बैठी हुई थी। प्लेट में सैंडविच रखा था, लेकिन उसका ध्यान खाने से ज्यादा अपने फोन में था। कभी स्क्रीन ऑन करती, कभी स्क्रीन लॉक करती, कभी बिना वजह चैट ओपन करती। आशी सब नोटिस कर रही थी, पर वो कुछ सेकंड चुप रहने को डिसाइड करती है। पानी पीते हुए कहती है, एक बात बोलूं तुझे? तभी नीतू उसकी तरफ देखती है एंड कहती है, हाँ बोल। तभी आशी कहती है, तू पहले लंच ब्रेक में या तो अपनी बुक्स देखती थी या तो फिर खिड़की के बाहर, और अब तेरी नजरें फोन से एक सेकंड के लिए भी हट नहीं रही है। नीतू हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, तुम लोगों को मेरी हर एक्टिविटी नोटिस करनी होती है क्या? तभी आशी कहती है, ब्रो मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, सैलरी इसी बात की मिलती है मुझे। तभी नीतू हल्का सा स्माइल करती है और उसी वक्त उसका फोन सडनली वाइब्रेट होता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी आशी ये चीज नोटिस करती है एंड कहती है, आ गया मैसेज? और नीतू की स्माइल देखकर उसे जवाब मिल जाता है। दोस्ती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दोस्त हमारे दिल की बातें हमसे पहले ही समझ जाते हैं। उसी वक्त कॉलेज के लाउन में कियारा सना और मेहर के साथ बैठी हुई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सना चिप्स खा रही थी और मेहर अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। कियारा अपना फोन देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सना कहती है, बस कर, अब तो मैं 100% कंफर्म हूँ। तभी कियारा कहती है, बट किस बात के लिए? या तो तेरी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है या फिर तुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान मिल गया है। तभी कियारा हल्का सा स्माइल करती है। तभी मेहर कहती है, लॉटरी लगती तो शायद ये इतनी बार फोन नहीं देखती। तभी सना कहती है, हाँ बिल्कुल, लॉटरी में पैसा आता है ना, बट यहाँ तो स्माइल आ रही है, शायद किसी और चीज की लॉटरी लगी है। तभी तीनों लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कियारा के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है, क्या सच में वो इतनी ज्यादा बदल रही है? कभी कभी हमारे चेहरे पर आई मुस्कुराहट हमारे अपनों को हमसे पहले ही नजर आ जाती है। नीतू का फोन अगेन वाइब्रेट करता है। तभी उसमें मैसेज होता है कियारा का, एक सीरियस सवाल। नीतू उस मैसेज को पढ़ती है और तुरंत ही रिप्लाई करती है, तुम और सीरियस सवाल, इंटरेस्टिंग। तभी कियारा एक स्माइली फेस भेजती है तब और लिखती है, ओ हेलो, मैं सीरियस भी हो सकती हूँ। तभी नीतू मैसेज करती है, अच्छा बट आज मुझे तो पहली बार पता चला। तभी कियारा कहती है, अच्छा बताओ तुम बचपन में कैसी थी? मैसेज पढ़ते ही नीतू कुछ सेकंड के लिए बस चुप हो गई थी, जैसे कोई पुरानी डायरी किसी ने खोल दी हो। तभी नीतू कहती है, ज्यादा दोस्त नहीं थे, ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस घर, घर से स्कूल, स्कूल से बुक्स, दैट्स इट, यही मेरी लाइफ थी। कियारा ने मैसेज को 2 बार पढ़ा। जब हम किसी को अपना बचपन बताने लगते हैं तो सिर्फ बातें नहीं, भरोसा भी शायद शेयर करने लगते हैं, और वही चीज इन दोनों के साथ भी हो रही थी। अब रिप्लाई करने की बारी कियारा की होती है। तभी कियारा टाइप करती है, मेरा बचपन बिल्कुल उल्टा था। बहुत लोग थे
बहुत आवाज थी और बहुत पार्टीज थी। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, लेकिन कभी कभी इतने लोगों के बीच में भी बहुत अकेला फील होता था। नीतू का एक्सप्रेशन सडनली इस मैसेज को देखकर बदल सा जाता है। तभी वो मैसेज को दोबारा पढ़ती है। पहली बार उसे लगा कि कियारा सिर्फ फनी और फ्लर्टी लड़की नहीं है, कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा हिस्सा छुपा हुआ है जो शायद वो किसी को दिखाती नहीं है। तभी नीतू मैसेज टाइप करती, तुम अकेला फील करती थी? तभी कियारा मैसेज रिटर्न करती है, हाँ कभी कभी, जब सब पास होते हैं लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता। नीतू कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को ही देख रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या जवाब दे, लेकिन उसने वो फीलिंग्स समझ ली थी, शायद बहुत अच्छे से, क्योंकि अकेलापन सिर्फ तन्हा कमरों में नहीं मिलता। कभी कभी भीड़ भी इंसान को तन्हा कर देती है, और शायद ये सारी चीजें इन लोगों के साथ भी हो रही होती है। कन्वर्सेशन मजाक से निकलकर शायद इमोशनल तक पहुंच चुकी थी। तभी नीतू मैसेज करती है, मुझे लगता है शायद मैं ही ऐसा फील करती थी। तभी कियारा मैसेज करती है, और मुझे लगता था कि शायद दुनिया में सभी लोग खुश हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। दोनों कुछ सेकंड तक ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन कोई मैसेज नहीं भेजते। कभी कभी खामोशी भी कन्वर्सेशन का हिस्सा होती है। इधर नीतू कैंटीन के शोर के बीच बैठी हुई थी, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान सिर्फ चैट पर था। कियारा लॉन में थी, दोस्तों के बीच थी, लेकिन उसका ध्यान भी वही था। दोनों पहली बार एक दूसरे को सिर्फ फनी मैसेज के जरिए नहीं, बल्कि इमोशनल के जरिए भी समझना चाहते थे। हर रिश्ते में एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हंसना छोड़कर समझना शुरू कर देते हैं, और वही चीज फिलहाल इन लोगों के साथ भी हो रही होती है। क्लास से शुरू होने वाली थी, दोनों को जाना था, लेकिन किसी का भी चैट बंद करने का मन बिल्कुल नहीं था। तभी कियारा मैसेज टाइप करती है, वैसे आज तुमने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बातें की है। तभी नीत, और तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीरियस बातें की। तभी कियारा कहती, मतलब प्रोग्रेस हो रही है? तभी नीतू कहती है, शायद, हो सकता है। तभी दोनों ही स्माइल करते हैं और फोन लॉक कर देते हैं, लेकिन दिल में एक नया एहसास जग जाता है। आज की बात पहले वाली बात जैसी नहीं थी। आज दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ सच जाना था, जो शायद दोनों ने ही सभी से छुपा कर रखा था, जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। बट आज उन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये शेयर किया था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हंसी लेकर आते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे दर्द भी समझने लगते हैं। आज नीतू और कियारा ने सिर्फ बातें नहीं की थी, आज उन्होंने एक दूसरे के दिल के दरवाजे पर पहली दस्तक दी थी। कहानी शायद और ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी, और क्योंकि अगले एपिसोड में एक छोटा सा चैलेंज गेम शुरू होगा, जहां नीतू और कियारा को एक दूसरे के बारे में और ज्यादा बातें पता चलेगी, जो शायद उन्हें खुद भी कभी नहीं बताई थी। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।